हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 14वां अध्याय। भवाटवी का स्पष्टीकरण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्र गतो दंसुमसक, क्षमापस देवर मनुजय। सलव शकुंत तस्कर, मूस्कादिभिरुपारुध्यमान बहि प्राणः क्वचित्। परिवर्तमानो अस्मिन् ध्वन्य विद्या काम कर्मभिरु, रक्तमनुसानुपन्नार्थ नरलोकं गंधर्वनगर मुपपन्नमिति मिथ्या दृष्टिरनुपश्यति। तत्र चाक्वाचिदा तपोदक निभान विषयानुपध्यावती। पान भोजन नव्युवायादि, व्यसन लोलपां क्वाचिच्चाशेष दोष निषदनम्। पुरीश विशेषं तद्वर्ण गुण निर्मित मति, सुवर्णमुपादित्यं सत्यग्निकां कातर इवोन्मुख पिशाचम्। अथ कदाचिन्निवास पानीय द्रविणादिनेकान्मोपजीवना विनिवेशु। एतस्यां संसाराटव्यां मितस्तथा परिधावति। क्वाचिच्च वात्योपय्यां पम्यां प्रमदयारोयमारोपितस्तत्काल रजसां। रजनीभूति वा साधु मर्यादो, रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवताम्। अतिरजस्वल्मतीर्ण विजानाति। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचाती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कुलसित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंगादि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है।
अभी वृद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायत हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की ओर से आग समझकर दौड़े, कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि के अभिनिवेश करके इस संसारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांधशा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पाचिन शांकृतवद्गत कदागत विषय बेतत्यां स्वयं परा विद्यानीन बिरभृषतस्मृतस्तयो मरीचितो मरीचितो प्रायांस्तानेवाभि धावती क्वाचिदुकुलदुलु क्वाचिदु लोक जिल्ले स्वंबदित पुरुषर्वशाटोपम प्रत्यक्षम रोपरोक्षम वां रिपुराज कुल निर्भीषितेनाति व्यथित कर्ण मूल हृदयाम सदा शायदा दुग्ध पूर्व शुकतस्तदा कारस्कार कांग तुंडाध्यम पुण्यद्रुमल द्रुमलता विषे विशोद पान बधु भयात शून्यम द्रविणां जीवन मृतान स्वयं जीवन भ्रियमाण उपधावती एकदान सत्प्रसंगान्नि कृतमतिर्य दुख स्त्रोतं खल बधु भयोत अभयतो अपि दुखदं पाखंडमभियाति यदा तु परमादयान्द्र आत्मनेनोपन्मति तदा हि पितृपुत्रो वरिष्मतः पितृपुत्रान् वासा खलु भक्षयति। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है।
पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है, और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूसरी लताओं और विषैले कुओं में कुओं के समान, तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता, और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तो वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का तिनका भी जिनके पास देखता है, उसको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने परोक्ष विवरणं नाम चतुर्दशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।